देखो एथिस्ट तुम्हें यही बताते हैं ना कि क्या लकड़ी सांप बन सकती है, क्या समंदर दो टुकड़े हो सकता है, ये किस किस्म की बातें कुरान के अंदर हैं। तो सोचो, एथिस्ट अपनी अकल की जो वो दावा करता है कि वो अकल इस्तेमाल करता है, तो उन्हीं एथिस्ट से ये पूछो या खुद अपनी अकल को यूज़ करो कि क्या कुत्ता किसी खुदा का नाम पुकार सकता है 1 मिनट से ज़्यादा? क्या कुत्ते के पिल्ले ऐसा कर सकते हैं? क्या मुर्गी किसी खुदा का नाम पुकार सकती है? क्या गाय खुदा का नाम पुकार सकती है? क्या और दीगर मखलूक़ात या माँ के पेट से निकले हुए बच्चे किसी खुदा का नाम पुकार सकते हैं? और अगर ये सब के सब खुदा का नाम पुकार नहीं सकते, तो ये सब के सब जो बहुत सारे हैं नेचर की मखलूक़ात, उन्होंने सिर्फ एक ही खुदा का नाम कैसे पुकारा? अगर एथिस्ट को इस बात पे हैरत होती है और वो तुम्हें ये सुनाते हैं और तुम्हें वर्गलाते हैं और वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि समंदर टुकड़े हो गए थे, ये कैसे हो सकता है कि चांद के टुकड़े हो गए थे, ये कैसे हो सकता है कि आसमान पर जो है ना वो हवा से पहाड़ मोहल्ले हो गया था, ये कैसे हो सकता है कि पहाड़ से उड़नी निकल गई थी, तो उनसे पूछो कि फिर ये कैसे हो सकता है कि 21वीं सदी के अंदर बादलों पर, पानी पर, फलों पर, सब्जियों पर, दरख्तों पर, कीड़े मकोड़ों पर, नेचर की मखलूक़ात के ऊपर ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक ही खुदा का नाम नमूदार हो रहा है, सिर्फ एक ही खुदा का नाम लिखा हुआ आ रहा है, सिर्फ एक ही खुदा का नाम नेचर की मखलूक़ात मुंह से बोल के सुना रही है, ये कैसे हो सकता है? तो उनसे पूछो कि ये कैसे हो सकता है कि फिर अगर ये हो सकता है तो नेचर की मखलूक़ात किसी और मज़हब के खुदा का नाम क्यों नहीं पुकार रही, और उसने सिर्फ एक ही खुदा का नाम यानी कि अल्लाह ही का नाम कैसे पुकार लिया? अगर नहीं हो सकता तो कैसे हो गया, और अगर हो सकता है तो फिर किसी और मज़हब के खुदा के नाम के साथ क्यों नहीं हुआ? पूछो उनसे। अगर वो अकल की बात करते हैं तो क्या ये अकल में आता है? और अगर ये अकल में नहीं आता तो ये तो 21वीं सदी में हो रहा है। माजी में कहाँ जा रहे हो? कुरान में लिखे हुए वाक़यात पे कहाँ जा रहे हो? किताब बंद कर दो, कुरान बंद कर दो, ठीक है? दुनिया की तमाम किताबें बंद कर दो, दुनिया की तमाम मजहबी किताबें बंद कर दो, क्लोज डाउन कर दो। अब सच्चे खुदा के नाम के लिए आ जाओ कि कौन है जिसने जो क्रिएटर है। अगर है तो वो अपने नाम को जिसकी आइडेंटिटी है उसका कोई नाम तो होगा ना, तो वो कौन है जो दिखा रहा है? वो तो अल्लाह ने दिखाया 21वीं सदी के अंदर। तो अब उन एथिस्ट की अकल क्या कहेगी? तो अपनी अकल को इस्तेमाल करो और एथिस्ट की इन बातों के कंपैरिजन पर नेचर की मखलूक़ात को देख लो। मोहम्मद ज़ीशान रशीद चैनल पर भी देख लो वीडियोस को, बहुत सबूत दे दिए बताएं। godofnature.org पर जाकर देख लो, प्रैक्टिकल सबूतों को देख लो, या फिर rightfulreligion.com पर चले जाओ, वहाँ पर भी मज़ीद अगर स्टडी और रिसर्च का शौक है तो वहाँ देख लो। इतनी निशानियाँ बहुत हैं अकल वालों के लिए। और फिर दिल चाहे तो कबूल कर लो, और नहीं करना चाहो तो मर्ज़ी। क्यों? क्योंकि मौत के बाद कुफर पे अगर मर गए और सच्चे खुदा से इंकारी रहे और हरदर्मी में रहे और उनकी बातों को मान लिया, जिनके पास अपने दावों के कोई प्रैक्टिकल सबूत नहीं और ना उनके पास नेचर के दलाइल को शिकस्त देने के लिए कोई हिम्मत और जुर्रत है, अब तक कोई एथिस्ट शिकस्त दे नहीं सका और ना कभी दे सकेगा, क्योंकि ये एथिस्ट अपने बातिल ख्यालात के ग़ुलाम है। उसी तरह जिस तरह से बातिल मज़ाहिब के बातिल ख़यालात की बुनियाद पर बनाए हुए खुदाओं के नाम के ग़ुलाम है उनके पैरोकार, क्योंकि उनके मजहबी पेशवाओं ने उनको ग़ुलाम बना के रखा हुआ था हज़ारों सदियों से, और रखा हुआ है अब भी। लेकिन कोरोना वायरस की हवाओं ने आकर थोड़ा सा जगा दिया है। ये जो कोरोना का तूफ़ान इस पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त घूम रहा है अल्लाह के हुक्म से, उसने आकर दिखा दिया और बता दिया, कुछ ना कुछ हिलाया है, जिसकी वजह से अब हिंदुस्तान यानी इंडिया के अंदर भी नारे लगे अल्लाह अकबर के हवाले से, कलमा पढ़ा उन बहुत सारे ने। ये एक निशानी है 21वीं सदी में कि 21वीं सदी में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं बता चुका पहले भी और अभी भी बता देता हूँ कि दीन इस्लाम गालिब होकर रहेगा, क्योंकि दीन इस्लाम ही सच्चा है और दीन इस्लाम का खुदा ही सच्चा है और दीन इस्लाम के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सच्चे हैं और कुरान ही अल्लाह का कलाम है और सिर्फ इस्लाम सच्चा दीन है और ये दीन तमाम अदियान व मज़ाहिब पर गालिब होने के लिए आया है और अल्लाह ऐसा करके रहेगा और अल्लाह को कोई रोक नहीं सकता। कोरोना वायरस भेजने वाला भी अल्लाह ही है, कोरोना को कंट्रोल भी अल्लाह कर रहा है, ये उसी के हुक्म से काम कर रहा है। इसलिए कोरोना वायरस का प्रैक्टिकल सबूत कि ये अल्लाह ही का क्रिएट किया हुआ है वो ये है कि जो ये बात कर रहा है, जो एक्सप्लेन कर रहा है, उसके जिस्म पे कोरोना असर नहीं कर सकता कभी भी अल्लाह के हुक्म से। ये ताकत, मौजूदाती ताकत उसे किसने दी? अल्लाह ने दी। 21वीं सदी में मौजूद है एक इंसान, एक मुस्लिम मैन, लेजेंड ऑफ अल्लाह, वो ये बता रहा है। तो अगर क्या ये अकल में आता है? फिर नहीं आता ना, ये भी अकल में नहीं आता होगा तो क्या एथिस्ट को अकल में आएगा? वो कहते हैं कि 1400 साल पहले किसी ने नबूवत का दावा किया था, है। उनको हैरत होती है एथिस्ट को इस बात पर। फिर उस हवाले से अपनी अकल के दो घोड़े दौड़ाने की वो बात करते हुए मुख्तलिफ बातों पे कहते हैं वो यूँ क्यों यूँ किया, यूँ किया, यूँ किया।
तो अब एथिस्ट क्या जवाब देंगे? लेजेंड होने का दावा किया हुआ है अल्लाह के फजल से, लेजेंड हूँ मैं, अल्लाह ही का लेजेंड हूँ, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती हूँ। अब आ जाएगा एथिस्ट मुकाबले पे, दावा किया हुआ है, नाकाबिल शिकस्त हूँ मैं, दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों के मुकाबले पर मैं अकेला ही अल्लाह के फजल से भारी हूँ, बगैर मजहबी किताबों के, सिर्फ नेचर से तमाम तमाम पैरोकारों और उनके बड़े बड़े पेशवाओं को शिकस्त देने के लिए मैं अल्लाह के फजल से काफ़ी हूँ, अकेला, कोई मुझे शिकस्त नहीं दे सकता, मैं नाकाबिल शिकस्त मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम हूँ। ये दावा कब है? ये दावा कब है? नहीं तो अगर शो शक है तो तमाम एथिस्ट मिलकर किसी भी अदालत में आ जाएं, चैलेंज करें मुझे, आवाम के सामने, मीडिया के सामने आ जाएं, बड़े बड़े सूरमा आ जाएं एथिस्ट के, आ जाएं बड़े बड़े मजहबी पेशवा गैर मुस्लिमों के, मुझे शिकस्त नहीं दे सकते, ये क्लेम मेरा है। जब मर्जी आ जाओ आवाम के अंदर, नहीं हरा सकते मुझे, मैं शिकस्त दे दूंगा बगैर मजहबी किताबों के, अल्लाह के हुक्म से। क्या है ये है कि जिनके बारे में शक किया हुआ है ना एथिस्ट ने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं का उम्मती हूँ और उन्हीं का रूहानी बेटा हूँ मैं अल्लाह के फजल से, समझे? तो उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी हस्ती के बारे में और उनके करेक्टर के बारे में जितना ड्रामा मचाया हुआ था एथिस्ट ने और बेवकूफ़ बनाया हुआ था, ये सब ड्रामा है, बातिल ख्यालात के ग़ुलाम है, इनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए इनकी ग़ुलामियों से बाहर निकल जाओ और सच्चे दिन में दाखिल हो जाओ, कलमा पढ़ लो और अपने आप को मरने के बाद कुफर पे मरने से बचा लो, नहीं तो हमेशा के लिए जहन्नुम में चले जाओगे। और उसका सबूत कि मौत के बाद हमेशा के लिए जहन्नुम में चले जाते हैं जो कुफर पे मरते हैं और उनको अजाब होता है, वो ये है कि उनकी लाशें अल्लाह के हुक्म से सड़गल के ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन दीन इस्लाम के नेक मुसलमानों की लाशें, जो अल्लाह को खुदा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और तमाम सहाबा कराम को मुस्लिम मानते हैं, तो नेक मुस्लिम पैरोकार, उनकी लाशें अल्लाह महफूज रखता है बगैर केमिकल के, कब्रों के अंदर तरोताज़ा सही सलामत। ये है प्रैक्टिकल सबूत कि वो तमाम के तमाम जन्नती हैं। और वो सब जिनकी लाशें सड़गल गई, तमाम कुफ़ार, क्योंकि तमाम काफिरों की लाशें सड़गल जाती हैं और सड़ती गलती रहेंगी, अल्लाह के हुक्म से कानून है वो, इसलिए क्योंकि मौत के बाद तमाम गैर मुस्लिम जहन्नुम के अज़ाब में गिरफ्तार हो जाते हैं। तो उनकी लाशें सड़ गई, उनकी लाशें मुर्दा हैं और नेक मुसलमानों की लाशें ज़िंदा हैं। और इसका दावा भी अल्लाह ने बताया हुआ है, उसने किया हुआ है कि जो शहीद होते हैं, जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं, जो कत्ल होता है, वो ज़िंदा है। ये है प्रैक्टिकल सबूत, इतना काफ़ी है। तो अपनी अकल को इस्तेमाल करो और निकल आओ इस गुलामियों से और बचा लो ख़ुद को, अगर अकल इस्तेमाल करते हो। बता दिया मैंने, समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, एक्सेप्ट करते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहो तो आपकी ज़िंदगी और आपकी मौत और आपका अज़ाब और आपकी सज़ा। अपना ख्याल रखना, टेक केयर।